हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एक्जिकॉन इवेंट मीडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा तो एक नया आईपीओ आने वाला है, इसको अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और कितने प्राइस पे ये आईपीओ आ रहा है। फिलहाल क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सारी बातें सारी चीज़ें इनको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर कितना चांसेस रहेगा अलॉटमेंट मिलने का। और साथ साथ में देखा जाए तो इस आईपीओ के अंदर QIBs का भी कोटा रखा गया, जो बहुत कम आईपीओ के अंदर देखने को मिलता है और इसका फाइनेंशियल वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करके एक्जिकॉन इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करो, जो अच्छा पैसा बना के देगा। चलो देखते हैं एक्जिकॉन इवेंट मीडिया लिमिटेड आईपीओ को अच्छी तरह हम लोग एक बार रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में। एक नया आईपीओ आने वाला है, एक्जिकॉन इवेंट मीडिया आईपीओ। देखा जाए तो ये आईपीओ की शुरुआत हो जाएगी 31 मार्च से स्टार्ट होगा और आईपीओ क्लोज हो जाएगा करीब 5 अप्रैल को। ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, जिसका प्राइस देखा जाए तो 61 रुपये से 64 रुपये के बीच में रखा गया है। अगर इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है और साथ साथ में इशू साइज़ देखा जाए तो 20 करोड़ से 21 करोड़ का ये आईपीओ है। जो लिस्ट होता हुआ दिखाई दे हमको BSE SME पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि एक SME आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। और बात करते हैं इस आईपीओ के अंदर लॉट की बात की तो 2000 शेयर्स रखे गए हैं। एक लॉट के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल को एक लॉट लेना पड़ेगा, जिसके अंदर 2000 शेयर्स मिलेंगे। और इससे ज़्यादा लेना चाहेंगे तो कम से कम 2 लॉट लेना पड़ेगा, जो HNIS कैटेगरी में आ जाएगा। चलो देख लेते हैं आईपीओ की और भी का डिटेल है, वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करो। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें एक्जिकॉन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये इनकी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ, जहाँ पे ये अपनी सारी चीज़ें सारी बातें बताई गई है। देखा जाए तो उनके ब्रांड यानी जिसमें ये काम करते हैं ग्लोब और साथ साथ में लेक्जर ब्यूटिक और साथ साथ में देखा जाए ट्रेड फेयर वगैरह में भी काम करती है और क्रिएटिव फोकस वगैरह भी है इनका। और बात करते हैं इनके पर्सनल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ मैं आपको सारी सोल्यूशन सारी चीज़ें सारी बातें बता रहा हूँ। देखा जाए तो इनके एक तरह से ये मीडिया सोल्यूशन के अंदर काम करती है और ऐड के अंदर और सारे ये ऐड के अंदर ये काम भी करती है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो साथ साथ में। और बात करते हैं इनके कवरेज की, तो मीडिया जो कवरेज इनके अंदर है करीब 4वेज और बिजनेस स्टैंडर्ड और भी सारे जितने आउटलुक वगैरह का है, न्यूज़पेपर और मैगजीन और मीडिया वगैरह, द टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह के साथ में भी ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। चलो देख लेते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। हम बात करें एक्जिकॉन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो कंपनी की शुरुआत 97 में हो गई थी। एक्जिकॉन इवेंट मीडिया सोल्यूशन लिमिटेड प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर द एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और बात करते हैं कंपनी ऑफर करती है मीडिया टू इंटीग्रेटेड मेकिंग सोल्यूशन, इवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन सोल्यूशन और बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर फेयर एंड इवेंट्स के अंदर ये काम करती है। और बात करते हैं कंपनी ऑल्सो अप्लाई स्टील AC स्ट्रक्चर, एक्टोनॉर्म सिस्टम, फ्लोरिंग एंड कारपेट, मॉड्यूलर रजिस्ट्रेशन सेटअप और साथ साथ में फर्नीचर एंड जनरल लाइटिंग, साउंड लाइटिंग और साथ साथ में वीडियो ब्रांडिंग एंड स्नेच, CCTV हार्डवेयर सेटअप, मॉड्यूलर स्टॉक्स एंड आउटडोर और इनडोर इवेंट कंस्ट्रक्ट स्प्रेड ओवर द 5 सिटीज़ इन इंडिया। और साथ साथ में बात करते हैं कंपनी की और क्या सब्सिडीज है वो भी देख लेते हैं। कोपो डिजिटल सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड कोपो डिजिटल प्रोवाइड टेक्नोलॉजीज कंसल्टिंग डेवलपमेंट एंड सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। और साथ साथ में देखा जाए तो DG ग्लोब एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, DG ग्लोब ऑफर ऑनलाइन मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। और साथ साथ में देखा जाए तो कंपनी की और भी क्या डिटेल है। और वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं कंपनी की एजेंसी एशिया लिमिटेड, हांगकॉन्ग वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशन एजेंसी एशिया प्रोवाइड सेल्स एंड मार्केट सोल्यूशन ऑफ एग्जीबिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोवाइड करती है। और साथ साथ में बात करते हैं एक्जिकॉन इवेंट मीडिया सोल्यूशन लिमिटेड क्लाइंट लिस्ट इंक्लूड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डोमेस्टिक एसोसिएशन एज वेल एज इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ में ये काम करती है। और साथ साथ में हॉस्पिटैलिटी के अंदर और साथ साथ में केमिकल FMCG और इंटरनेशनल ट्रेडिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी काम करती है। चलो कंपनी की देख लेते हैं, फाइनेंशियल क्या है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करते चलो और साथ साथ में सब्सक्राइब भी। बात करें एक्जिकॉन इवेंट मीडिया सोल्यूशन लिमिटेड आईपीओ के फाइनेंशियल के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ की शुरुआत करीब जल्द हो जाएगी 31 मार्च से। और बात करेंगे आईपीओ की पीरियड के बारे में। देखा जाए तो मार्च 2021 के अंदर टोटल असेट थी करीब कंपनी की 7 करोड़ 88 लाख के। टोटल रेवेन्यू आया था 9 करोड़ 49 लाख का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11 लाख का था। और नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी करीब 31 लाख की हो गई थी। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 30 करोड़ का था और बोरोइंग दिखाया तो 1 करोड़ 64 लाख की कंपनी के ऊपर उधार भी था। मार्च 2022 के अंदर 17 करोड़ की टोटल असेट हो गई थी। टोटल रेवेन्यू आया था 46 करोड़ का और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ 28 लाख का हो गया था।
और बात करते हैं नेटवर्थ की, तो 4 करोड़ 60 लाख की नेटवर्थ थी और रिजर्व और सरप्लस कंपनी के पास 4 करोड़ 60 लाख का हो गया था। टोटल बोरोइंग देखा जाए तो कम होकर करीब करीब 1 करोड़ 5 लाख की हो गई थी। सितंबर क्वार्टर की बारे में बात करते हैं तो सितंबर में करीब करीब टोटल असेट 21 करोड़ की हुई थी। टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 29 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ 70 लाख का हो गया था और उसी के साथ कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ के करीब करीब 9 करोड़ 30 लाख की हो गई थी। कंपनी का रिजर्व सिर्फ बढ़ते बढ़ते करीब करीब देखा जाए डबल हो गया, करीब करीब 9 करोड़ 29 लाख का हो गया था। टोटल बोरोइंग देखा जाए तो कंपनी में जो उधार है 1 करोड़ 40 लाख की करीब करीब कंपनी के ऊपर उधार भी है। चलो और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँ चैनल लाइक कर दो, साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं तो देखा जाए तो 11 लाख से डायरेक्ट कंपनी का 4 करोड़ 70 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया और रिजर्व एंड सरप्लस भी देखा जाए तो 3 करोड़ से डायरेक्ट 30 लाख से डायरेक्ट 9 करोड़ 30 लाख का कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया। अगर बोरिंग भी देखा जाए तो 1 करोड़ 64 लाख से कंपनी का 1 करोड़ 40 लाख तक की कंपनी के ऊपर उधार भी है, लेकिन उसके मुकाबले देखा जाए तो उससे 4-10 गुना करीब करीब कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस भी है। और बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, तो 9 करोड़ से डायरेक्ट 29 करोड़ का रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ गया। यानी कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में 3 से 4 गुना की हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। और टोटल असेट भी देखा जाए तो 7 करोड़ से डायरेक्ट 21 करोड़ का करीब करीब कंपनी का टोटल असेट भी हो गई। चलो कंपनी की और भी क्या डेट वगैरह क्या है और कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँ चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर। कंपनी की डिटेल के बारे में बात करते हैं तो 31 मार्च से कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है और 5 अप्रैल को ये IPO क्लोज हो जाएगा, जिसका फेस वैल्यू देखा जाए तो 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। और इसी के साथ में बात करते हैं IPO के प्राइस की, तो इस IPO को देखा जाए तो करीब करीब 61 रुपीज़ से 64 रुपीज़ के बीच में रखा गया है। लेकिन जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है, 64 रुपये जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है, तो इसके ऊपर ही पार्टिसिपेट करें जिस पर ज़्यादा चांसेस रहता है IPO मिलने का। बात करते हैं इसके लॉट साइज़ के बारे में, तो 2000 शेयर्स रखा गया है। एक लॉट के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल को एक लॉट लेना पड़ेगा जिसके अंदर 2000 शेयर्स मिलेंगे। इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो करीब करीब HNIC कैटेगरीज में आ जाएंगे, कम से कम 2 लॉट लेना पड़ेगा। और बात करते हैं इसी के साथ में इशू साइज़ के बारे में, तो इशू साइज़ देखा जाए 21 करोड़ का पूरा 21 करोड़ का ये IPO और पूरा की पूरा फ्रेश इशू रखा गया है। और साथ साथ में बात करते हैं IPO की लिस्टिंग की, तो ये हमको BSE SME पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि एक SME IPO है जिसके अंदर सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। और बात करते हैं एक्जिकॉन इवेंट मीडिया सोल्यूशन IPO के रिजर्वेशन के बारे में, यानी कोटे के बारे में देखा जाए तो इसके अंदर QIBs का भी कोटा रखा गया है। बहुत कम IPOs के अंदर देखने को मिलता है कि QIBs का कोटा भी रखा गया, लेकिन एक SME IPO के अंदर 50% QIBs का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल को नेट ऑफर किया गया है 50%। और बात करते हैं HNIs के बारे में, तो करीब करीब 15% HNIs को दिया गया है इसके अंदर। और साथ साथ में बात करते हैं रिटेल को, जो रिटेल को शेयर्स ऑफर हुए हैं करीब करीब 35% इसके अंदर हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है रिटेल को भी दिया गया है। इसी के बाद में बात करते हैं मार्केट पोर्शन, 3 लाख करीब 30,000 शेयर इसके अंदर शेयर ऑफर हुए हैं। नहीं कह सकते हैं अभी और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। चलो IPO की उससे पहले कौन चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। IPO टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया 31 तारीख से आएगा ये IPO और 5 अप्रैल को ये IPO क्लोज हो जाएगा। उसके बाद सबसे मेन डेट आती है बेसिक अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हो, 11 तारीख को देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हो वो भी वीडियो के माध्यम से 11 तारीख को ही बता दूंगा। देखा जाए तो 12 तारीख को यह रिफंड भी हो जाएगा अकाउंट में और साथ साथ में 13 अप्रैल को हमारे डीमेट अकाउंट में यह IPO आ भी जाएगा। और उसके बाद सबसे मेन डेट आती है लिस्टिंग की, क्योंकि 17 अप्रैल को ये कंपनी की IPO स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा और वो बहुत मेन और बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगी 17 अप्रैल की। और इसी के साथ में ये भी कहूँगा कि UPI के जरिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 5 PM से पहले अप्लाई करें। 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में ये IPO खुला रहेगा। चलो और भी क्या डेट है वो भी देख लेते हैं। और IPO को लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम देखा जाए एक लॉट रखा गया है जिसके अंदर 2000 शेयर्स है और अमाउंट रखा गया है 1,28,000 पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम टोटल एक ही लॉट रखा गया है जिसके अंदर 1,28,000 पे करना पड़ेगा रिटेल को। और एक से ज़्यादा ले रहे हैं 2 लॉट तो HNIs के कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जिसके अंदर 2 लॉट होगा और 4,000 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,56,000। इसी के साथ बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसके अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग है करीब करीब 100% इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग है। फिलहाल अभी कितनी होल्डिंग है वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन करके एक्जिकॉन इवेंट सोल्यूशन IPO के अंदर पार्टिसिपेट करो जो अच्छा पैसा बना के देगा, क्योंकि फाइनेंशियल वगैरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने में आ रहे हैं।